रहे, ठीक है। अब ये देखिए ऑर्गेनेल की मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दी, सिर्फ एक ऑर्गेनेल की, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गेनेल हैं और हर किसी का अपना अपना फंक्शन है। कुछ ऑर्गेनेल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गाड़ियों का काम सारे अंजाम देते हैं। आप देखें जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह किसी को मुंतकिल होना है, किसी सामान को जाना है, तो हम क्या करते हैं, गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह खुलिया भी जो है वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, एक बहुत बड़ा यूनिट है। यहाँ पर मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करना होता है, पहुंचना होता है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेल के बाहर जाना होता है, तो वो कैसे, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं और ये पूरा नेटवर्क है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, पूरे सेल में फैला हुआ है और वो इनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, ठीक है। तो हर बहुत सारे ऑर्गेनेल हैं जो कि बहुत सारे काम सारे अंजाम देते हैं और सेल के अंदर इस तरीके से ये पूरी जो मुख्तलिफ मखसूस साख्तें हैं, ये सारे काम उनकी वजह से सेल जो है वो अंजाम पाते हैं उसमें, ठीक है। अब जो इसमें आपने पता है कि आपकी जो दर्जाबंदी है, प्रोकैरियोट्स हैं और प्रोटिस्ट हैं और यूकैरियोट्स हैं, जानदारों में इसकी जो बनाई गई हैं मुख्तलिफ लेवल्स जो हैं इनके, इस लिहाज से साख्त के लिहाज से इनके जो लेवल्स हैं, जानदारों को 5 बड़े ग्रोह में तकसीम किया गया है। आपको पता है प्रोकैरियोट्स हैं जो कि बहुत सादा जानदार होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, जो बहुत ही सादा जानदार होते हैं। इनके सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोट की क्या डेफिनेशन है, विदाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता। बहुत सारे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो ये क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोटिस्टा जो हैं वो क्या हैं, इसमें भी सादा ऑर्गेनिजम्स हैं, सादा जानदार हैं, मगर इसके अंदर एक मुकम्मल वाजिया न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे अमीबा, वॉलवॉक्स जो है इसकी एग्जांपल्स हैं। फिर फंजाई हैं, आपने देखे होंगे दरख्तों की तनों के साथ ज्यादातर ये होते हैं। मशरूम्स का नाम सबसे जो फेमस या पॉपुलर या बहुत ज्यादा मशहूर किस्म के फंजाई हैं वो मशरूम है, जो मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल होते हैं, सूप्स में इस्तेमाल होते हैं। तो ये होते क्या हैं, फंजाई होते क्या हैं, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ये ना तो अपनी गजा खुद बना सकते हैं और ना मतलब ये जैसे प्लांट्स हैं, ना ये एनिमल्स हैं। एनिमल्स के लिए जरूरी होता है कि वो मूव कर सकें एक जगह से दूसरी जगह, तो ये जानवरों की तरह हरकत भी नहीं कर सकते और पौधों की तरह ये अपनी खुराक भी नहीं बना सकते। तो ना मतलब एक जानदार या पौधा होता है या फिर वो जानवर होता है, तो ना ये जानवरों की तरह हरकत कर सकते हैं, ना ये प्लांट्स की तरह अपना खुराक बना सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि इसलिए इनको हमने फंजाई एक अलग जो ग्रुप है उसमें रख दिया है। ये बेजान अशिया से या दूसरे जानदारों से अपनी गजा हासिल करते हैं। ये जैसे जड़ें होती है ना पौधों में, इस तरह की इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है राइजोइड्स, ये वहां वो उसके जरिए जमीन से या दूसरे जानदारों से अपनी खुराक निकाल लेते हैं। और फिर प्लांट हैं, पौधे हैं, ये एक बड़ा ग्रुप है जिसमें वो तमाम पौधे शामिल हैं, वो तमाम जानदार जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। और फिर एनिमेलिया ग्रुप, एनिमल्स का, जानवरों का ग्रुप, आपको पता है इसमें सब तरह के जानवर शामिल हैं। तो यहाँ पर आपके ये जो जिक्र किया गया है प्रोटिस्टा का, इसको आप देखिए कि इसमें वो ये कह रही हैं कि जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं इनकी यूनिसेल्युलर जो जानदार हैं उनका जिस्म सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होता है और जो मल्टी सेल्युलर जानदार हैं उनका जिस्म बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होता है, खरबों की तादाद में, ठीक है। तो फंजाई जो हैं और इनके जिस्म बहुत सारे मिलियंस के करीब सेल्स होते हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस, जबकि प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट जो हैं वो सारे एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं। तो इसलिए जरूरी था आपको दोबारा से रिमाइंड कराना कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स जिनके एक वाज़िया न्यूक्लियस नहीं होता इनके पास, और जो प्रोटिस्ट होते हैं उनका जिस्म एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है, और फंजाई जो हैं ये मल्टी सेल्यूलर हैं। अब आते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, अब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो सेल्स जो हैं, खुलिये जो हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक टिश्यू, ठीक है। अब ये देखिए, हाँ टिश्यू, ये स्किन टिश्यू है। स्किन ये सेल है जिसको खास तरह के सेल्स हैं जिनको कहते हैं एपिडर्मल सेल्स।
एपिडर्मल सेल्स बहुत सारे तादाद में हमारी जिस्म की, ये देखिए जो खाल है, हर इंसान के जिस्म की खाल होती है, हर जानवर के जिस्म पर खाल होती है। ये खाल एपिडर्मल सेल्स जो हैं ये इकट्ठे होकर एपिडर्मल टिश्यू बनाते हैं। एपिडर्मल टिश्यू क्या है? हमारी खाल है, ठीक है। तो ये सेल्स हमेशा आपस में इकट्ठे होकर एक टिश्यू बनाते हैं। एग्जाम्पल है एपिडर्मल, ठीक है। इसी तरह से है नर्वस टिश्यू, जो दिमाग के सेल हैं उनको न्यूरॉन कहते हैं, वो इकट्ठे होकर नर्वस टिश्यू बनाते हैं। ठीक हो क्या? जी। इसी तरह के सेल जो हैं वो बोन बनाते हैं। तो ये होती है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हमने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी? मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेल लेवल और टिश्यू लेवल। उसके बाद आ जाते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वाले जो टिश्यूज होते हैं ये क्या बनाते हैं? टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। मसलन अब देखिए ये एपिडर्मल सेल है, इसने एपिडर्मल टिश्यू बनाया। अब ये जो स्टमक है इसके बाहर वाला एपिडर्मल टिश्यू होगा, उसके अंदर एपिथेलियल सेल्स होंगे, वो एपिथेलियल टिश्यूज बनाएंगे। एक ऑर्गन के अंदर मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज होते हैं, ठीक है जी। और फिर ये मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे ये मैदा है इंसान के जिस्म में, आपको पता है कि आप जो कुछ भी खाते पीते हैं आपके मैदे में जाता है। मैदे का दर्द होता है, कईयों को उल्टा सीधा खा ले लो। मैदा क्या है? एक ऑर्गन है। इसी तरह से आपकी जो गुर्दे हैं वो क्या है? एक ऑर्गन है। आपका दिल क्या है? एक उज़्व है, एक ऑर्गन है। फेफड़े क्या है? एक ऑर्गन है। और ये सब किससे बने हुए हैं? टिश्यू से बने हुए हैं, ठीक है। मसलन फेफड़े जो है वो पल्मोनरी टिश्यू से बने हुए हैं, जो दिल है वो कार्डियक टिश्यू से बना हुआ है, ओके। तो हर जो ऑर्गन है वो खास तरह के टिश्यू से बना हुआ होता है। अब ये ऑर्गन्स जो हैं ये इकट्ठे होकर बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम। मसलन ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये किस से बना हुआ है? ये इसोफेगस, स्टमक, मैदा, आंते, इंटेस्टाइन, ये सब ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ ये स्मॉल इंटेस्टाइन है आपकी। और ये क्या है? ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाली जी। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना इस तरह जो बहुत ज्यादा जिगजैग है, इसकी पता नहीं कितने फुट ये लंबी होती है। और ये छोटी सी स्पेस में ये हमारे पेट में ये असमोई भी होती है, इसलिए कि ये बहुत क्वाइल्ड है, ऐसे 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 बहुत ज्यादा क्वाइल्ड है। तो ये इतनी छोटी सी स्पेस में इतनी मीटर्स लंबी इंटेस्टाइन जो है वो समाई हुई होती है। तो ये पूरे जो ऑर्गन है अलग अलग, ये मैदा एक अलग ऑर्गन है, आंत एक अलग ऑर्गन है, और ये सब मिलकर क्या बनाती है? इसोफेगस एक अलग ऑर्गन है। ये इकट्ठे होकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको कहते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऑर्गन्स हमेशा बनाते हैं सिस्टम्स। अब ये देखिए यहाँ पर ये आप देखें मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स जो हैं उनकी बताई हुई है। ये हार्ट है, ठीक है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएगा। हार्ट के साथ आपको ब्लू में वेन्स नजर आ रही हैं, ये रेड में आर्टरीज नजर आ रही हैं। ये सब आर्टरीज एंड वेन्स ये सारी कनेक्टेड होती हैं हार्ट के साथ। और गंदा खून जो है वो वेन्स के जरिए हार्ट में आता है, ठीक है, हार्ट से निकलता है। और जो साफ खून है वो जो आर्टरीज हैं या जो शरियाने हैं इनके जरिए आता है। तो ये सारी शरियाने और वरीदें और ये जो दिल है ये क्या बनाता है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, हाँ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी तरह से लंग्स है, लंग्स में फेफड़े हैं, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स हैं, ये विंड पाइप है, विंड पाइप जो जहां से हवा आती है, और ये राइट एंड लेफ्ट लंग्स हैं, ये क्या बनाते हैं? हमारा कौन सा सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्रीदिंग हम इनसे ही लेते हैं। फिर इसके बाद ये आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि है स्टमक और इंटेस्टाइन पर मुश्तमिल है। फिर ये लिवर है, ये एक ऑर्गन है। पैंक्रियास है, लिवर एंड पैंक्रियास भी जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। ठीक हो क्या? आप ये देखेंगे यूरिनरी सिस्टम है,
यूरिनरी सिस्टम में आप देखिए कि किडनीज हैं और ये पेशाब की नालियां हैं, यूरिनरी ट्यूब्स हैं, ये आपका क्या बनाती हैं, ये आपका यूरिन बनाती हैं। फिर एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फिर एक नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है आपका नर्वस सिस्टम। तो कहने का मकसद ये है कि जितने भी जो टिश्यूज हैं वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, सिस्टम। और सारे सिस्टम जब इकट्ठे काम करते हैं, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वो क्या बनाते हैं, एक इंडिविजुअल, एक फर्द को बना देते हैं। उसको कहते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल। यानी ऑर्गेनिज्म लेवल पर मुख्तलिफ सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में। नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम का कोऑर्डिनेशन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो ये सारे सिस्टम ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, अलग अलग काम नहीं करते, इकट्ठे आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो उसके अब देखिए मिसाल के तौर पर जब आप कोई काम कर रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो उस वक्त सीढ़ियां चढ़ते हुए आपके ना सिर्फ मसल्स काम कर रही हैं, बल्कि आप रेस्पायर भी कर रहे हो, आपकी दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है और जो रेस्पिरेशन है फास्ट हो जाती है ताकि आपको एनर्जी ज्यादा मिले, क्योंकि आप काम तेजी के साथ आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो रेस्पिरेशन का रेट ज्यादा फास्ट हो जाता है, आप तेज तेज सांस लेना शुरू हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है ताकि दिल जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो तेजी तेजी के साथ आपके मसल्स को फराहम करे। तो दिल की धड़कन की रफ्तार में इजाफा मसल्स को ज्यादा खुराक और ऑक्सीजन मुहैया करता है, जिसकी मुसलसल काम के दौरान इनको जरूरत होती है। वैसे अभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, आपकी क्लास ले रही हूँ, तो मुझे इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, मैं बैठी हुई हूँ। मगर अगर मैं सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, कोई बहुत ज्यादा ऊंची मंजिल पे जा रही हूँ, 14वीं 15वीं मंजिल पे मुझे जाना है और तकरीबन 200-300 सीढ़ियां चढ़ के जाना है, तो डेफिनेटली मैं ज्यादा तेजी के साथ सांस लूंगी ताकि मेरे जो मसल्स हैं जो हरकत कर रहे हैं उनको ऑक्सीजन और उनको जो एनर्जी है वो तेजी के साथ मिले। तो ये होता है इस तरीके से। अब देखें हार्ट भी मेरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी इसके साथ, मस्कुलर सिस्टम भी सारे मिलकर काम कर रहे हैं, तब मैं ये काम कर सकती हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद आता है पॉपुलेशन लेवल। अब पॉपुलेशन लेवल जो है ये मैं आपको बताती हूँ, दूसरा